नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनी निगम आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। और मैं नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे किया जाता है इसके बारे में बताने जा रही हूँ। इसके पहले आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। मैं आपको ये मेरा दुर्गा सप्तशती की किताब है। तो ये दुर्गा सप्तशती कैसे की जाती है इसकी विधि मैं बताने जा रही हूँ। मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ इंटर पास करने के बाद से कर रही हूँ और आज मेरे एक बच्चा है उसके बाद भी मैं कर रही हूँ। उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है और आप इसको जब करोगे और कि कुछ मन्नत मान के करोगे तो आपकी वो ज़रूर पूरी होगी। ये आप ज़रूर देखिएगा। तो इसकी करने की विधि मैं आपको बता रही हूँ। इसकी करने की विधि ये है कि सबसे पहले आपको दुर्गा सप्तशती की किताब खोलनी है। दुर्गा सप्तशती की किताब खोलने पर आपको सबसे पहले आपको दिखेगा अथ सप्त श्लोकी दुर्गा, वो करना है। श्री दुर्गा प्रोत रसतानाम स्तोत्रम, ये पाठ मिलेगा, वो करना है। सापोद्धार उसी में होगा। सापोद्धार के लिए मैं एक अलग से छोटा सा वीडियो डालूंगी, उसमें आप देख लीजिएगा। एक मंत्र होता है, वो सापोद्धार किया जाता है। सापोद्धार करने के बाद आपको कवच पढ़ना है, अर्गला पढ़ना है, कीलक पढ़ना है। और ध्यान दो प्रकार के होते हैं, एक बड़ा ध्यान दिया हुआ है, एक छोटा ध्यान दिया हुआ। तो बड़े ध्यान में एक माला, जो आपके पास घर में कोई भी माला होगी उसकी आपकी पूजन करनी है और माला का उसमें मंत्र दिया हुआ है, वो माला का मंत्र करके माला की आपको पूजा करनी है और वो ध्यान करना। एक ध्यान अलग से दिया हुआ है छोटा सा 4 लाइनों के लिए, वो ध्यान आपको पढ़ना। इसके अलावा कुछ भी नहीं आपको करना है। और पहले दिन आपको इतना करने के बाद आपको पहले दिन पहला पाठ करना है। दूसरे दिन नवरात्रि का दूसरा दिन लगेगा तो आपको कवच, अर्गला, कीलक ध्यान करने के बाद आपको दूसरा और तीसरा पाठ करना है। और तीसरे दिन आप पे मतलब कवच, अर्गला, कीलक ध्यान ये पर डे आप जब तक आपका 9 दिन तक दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं हो जाता तो आपको कवच, अर्गला, कीलक ध्यान ये प्रतिदिन आपको करना होगा। और आपको तीसरे दिन चौथा पाठ करना, चौथे दिन 5, 6, 7, 8 4 पाठ करने एक साथ बैठ करके। और कभी भी आधा अधूरा पाठ नहीं करना है। इसका कोई पुण्य नहीं मिलेगा। हो सकता है आपको उसका भुगतान भी भोगना पड़े। प्लीज़ आप कोई भी आधा पाठ मत करिएगा। 5वें दिन आपको 9वां और 10वां पाठ करना है। 6वें दिन आपको 11वां करना है और 7वें दिन 12 और 13 पाठ करने। केवल इसमें 13 पाठ है जो आपको करने हैं। ये आपके 7 दिन में पूरे हो जाएंगे। 7 दिन में आपके ये पाठ पूरे हो जाएंगे। 8वें दिन से आपको क्या करना है कि ऋग्वेदात देवी सूक्तम करना है, तंत्रोत्तम देवी सूक्तम करना है, प्राथमिक रहस्यम करना है, वैयक्तिक रहस्यम करना है, मूर्ति रहस्यम करना है, क्षमा प्रार्थना करना है, दुर्गा मानस पूजा करनी है, दुर्गा 30 नाम माला करना है। उसमें नाम दिए होंगे देवी के। दुर्गा 30 नाम माला में केवल नाम पढ़ने हैं आपको, वो करना है। देव अपराध क्षमा प्रार्थना, उसके बाद क्षमा प्रार्थना करनी है। सिद्ध कुंजी का स्तोत्र करना है। उसके बाद हवन के लिए सारे मंत्र दिए हुए हैं दुर्गा सप्तशती की किताब के पीछे। वो जो आपको ठीक लगे अपने लिए, उसमें सब नाम लिखा है कि ये मंत्र इसके लिए, ये मंत्र इसके लिए। तो वो सारे जो आपको ठीक लगे वो मंत्र करके आपको हवन करना, आहुति देना। आम की लकड़ियों में ही हवन करिएगा। उसके बाद आरती करनी है। देवी मई पीछे दिया हुआ छोटा सा वो करना। आपको इतना पूरा 9 दिन में करना है। और मैं आपको बता दूं, दुर्गा सप्तशती की किताब में आपको संस्कृत में भी दिया रहता है, हिंदी में भी दिया रहता है। आपको संस्कृत नहीं पढ़नी, आप हिंदी में पढ़िए। हिंदी में आपको समझ में भी आएगा, उसकी कहानी भी समझ में आएगी कि दुर्गा जी का आविर्भाव कैसे हुआ है, दुर्गा जी ने कैसे संहार किया है शुंभ निशुंभ का, और सबका किस तरह संहार किया है दानवों का, उनकी उत्पत्ति
उत्पत्ति कैसी हुई है, उनके 9 प्रारूप कैसे उनके बने, उनके प्रत्येक अंग का आविर्भाव कैसे हुआ, वो सब पूरा दिया हुआ। आप हिंदी में पढ़ोगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, वो सब कहानी बहुत अच्छे से समझ में आएगी। और आप जिन्होंने नहीं किया एक बार करके देखिए। किसी चीज़ के लिए आप मन्नत मानिए, आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के बाद आप क्षमा प्रार्थना उसमें दिया हुआ है वो सब करिए। लेकिन हाँ, जब आप पाठ करिएगा, जैसे पहले दिन पहला पाठ किया, पाठ करने के बाद इसमें किताब में आपको इस प्रकार नहीं बोलना। जैसे श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वणिक मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य नामक, मतलब किसी का वध नहीं बोलना, आपको इस प्रकार नहीं बोलना, वध नहीं बोलना, इति नहीं बोलना, समाप्त नहीं बोलना, इस तरह के शब्द नहीं बोलना। लास्ट में आपको पाठ का नाम लेके ओम तत्सत बोलना है, ओम तत्सत। आपको समाप्त नहीं बोलना। वध सब तो बिल्कुल पूरे किताब में आपको जहाँ जहाँ वध लिखा हो आप मुंह से वध मत निकालिएगा। अगर धोखे से निकल भी जाता है आप क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। अगर आप एक बार करोगे, 2 बार करोगे, 3 बार करोगे, जब भी करना हो, जब आप करोगी हर नवरात्रि में, तो आपको इसकी आदत पड़ जाएगी और आप ये जान जाओगी कि इसको किया कैसे जाता है। और आप घट स्थापना करके अच्छे से जवारे बो करके, अगर जवारे नहीं बोलते तो आप कलश स्थापित करके नारियल रख करके अच्छे से इसको दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए। दुर्गा सप्तशती के पाठ के पहले अगर आपसे हो सकता है या सुबह पाठ कर लीजिए, शाम को आप इसकी चालीसा कर लीजिए। और आप जैसे आप दूसरे दिन जैसे दिया हुआ है कि दूसरा और तीसरा पाठ करना, तो आप सुबह बैठी और कवक अर्गला कीलक रहस्य ये सब किया आपने, कवक अर्गला कीलक रहस्य, और ध्यान किया आपने, दूसरा पाठ कर लिया जैसे दूसरे दिन, और उसी दिन तीसरा पाठ भी करना है। तो उस दिन आपको शाम को जब बैठेंगे तो आप केवल तीसरा पाठ करिए। कवक अर्गला रहस्य सूक्त ध्यान न्यास ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आप सुबह पढ़ चुकी। आप दूसरा पढ़ लिया, आप शाम को हाथ मुँह पैर शुद्ध होकर के शाम को बैठिए, आप कर लीजिए, आरती कर लीजिए। प्रतिदिन आपको आरती करनी है। और एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, जैसे कुछ महिलाएं ये नहीं कर सकती पूरा पाठ, तो आपको बता दें कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के केवल 3 पाठ मात्र करने से आपको पूरा दुर्गा सप्तशती पाठ का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के 3 पाठ बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, 2 पन्ने के होते हैं, आप सुबह बैठ करके पर डे पढ़ सकती हैं। उससे क्या होगा, आपको पूरा दुर्गा सप्तशती का पाठ का फल मिलेगा। मैं इसको भी कर चुकी हूँ, इसको भी करती हूँ, और जब मुझको मौका मिलता है तब मैं करती हूँ। प्लीज़ तो जो औरतें दुर्गा सप्तशती का पाठ गलत ढंग से करती हैं या इस प्रकार नहीं करती हैं, वो इस प्रकार करें। धन्यवाद।